आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम आज देखेंगे जुलाई महीने के जो करेंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाती है। ये कुल 9 राज्यों को पार करके जाती है। इस रेल की कुल लंबाई जो तय करती है वो है 4219 किलोमीटर की जो दूरी वो तय करती है। ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, नागालैंड और असम की जो राज्य है उसकी सीमाओं को पार करती हुई अपने गंतव्य तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फिलीपींस देश के जो है राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अंबिका राव का निधन हुआ है, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अंबिका राव एक मलयालम अभिनेत्री हैं जिनका अभी अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को जो है विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। तो आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बेंगलुरु में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस कंपनी के साथ 1.28 इक्विटी शेयर खरीद के लिए समझौता किया है? तो ये किया है एयरटेल के साथ गूगल ने समझौता किया है 1.28 इक्विटी शेयर खरीद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ग्रोथ रेट कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 7.3 का जो है ग्रोथ रेट वो कर दिया है। ये पहले 7.5 की ग्रोथ रेट को दर्शाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ मैड्रिड शहर में। तो चलिए देखते हैं नाटो के बारे में। नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम में स्थित है। नाटो के जो महासचिव हैं वो हैं अभी जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। इसमें अभी जो एक्टिव सदस्य हैं उनकी संख्या 30 है। और जो नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश है वो है उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग से मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग से मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनको उपयोग नहीं करने की प्रोत्साहन करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में एनटीपीसी ने सौर ऊर्जा की जो परियोजना है उसे उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेस्ट टीम कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में एक मैच में 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके खिलाफ बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट में, जिसमें उन्होंने 1 ओवर में 29 रन बनाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा 1 रन ज़्यादा है ब्रायन लारा के रिकॉर्ड से, जिन्होंने 1 ओवर में 28 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ का नया अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एफएटीएफ
के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो हैं सिंगापुर के टी राजा कुमार। FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना की गई थी 1989 ईस्वी में, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, जो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याइर लैपिड कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इजराइल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं याइर लैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है QS जिन्होंने बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और जो बेस्ट रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रैंक 1 है वो है लंदन। लंदन रैंक 1 पर रहा है, और जो मुंबई रही है वो 103वीं रैंक पर रही है, जो कि भारत में सबसे ऊपर रैंक है। उसी तरह से देखते हैं कि और जो रैंक हैं उसमें कौन कौन से शहर किस किस स्थान पर हैं। तो रैंक 1 पर है लंदन, रैंक 2 पर है म्यूनिक जो जर्मनी की है, रैंक 3 पर है दक्षिण कोरिया की सियोल, रैंक 4 पर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, रैंक 5 पर है मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, रैंक 5 पर है मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और रैंक 51 है वो दुबई है जो कि UAE की एक राज्य है। और जो रैंक 103वीं है वो मुंबई है जो कि भारत का एक शहर है। इसके साथ ही बेंगलुरु 114 रैंक पर, चेन्नई 125 रैंक पर और नई दिल्ली 129वीं रैंक पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक एश्योरेंस की पेशकश हेतु स्टार हेल्थ ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिला है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है UK की संसद ने किसे नेक्स्ट क्वेश्चन है UK की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है तनुजा नेसारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है और इनका जन्म 2001 में मुंबई में हुआ था। साथ ही फेमिना जो मिस इंडिया है उसकी जो फर्स्ट रनर अप रही हैं वो रही हैं रुबेल शेखावत जो कि राजस्थान की है, और जो सेकेंड रनर अप रही है वो है सीनाता चौहान जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य बिरला फाइनेंस ग्रुप ने किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है SBI कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। SBI कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और जो इसके CEO हैं वो है राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के सबसे युवा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं अभी एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पीटर ब्रूक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पीटर ब्रूक एक चर्चित थिएटर निर्देशक थे जो कि एक ब्रिटिश थिएटर निर्देशक रहे हैं, उन्हीं का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बेंगलुरु बिजली कंपनी बेस्कॉम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ईवी मित्र। ईवी मित्र एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है उसने ऐप लॉन्च की है बेंगलुरु की बिजली कंपनी बेस्कॉम ने ईवी मित्र ऐप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EN सुधीर का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक भूतपूर्व फुटबॉल के गोलकीपर थे जिनका अभी निधन हो गया है, EN सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस सैंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी को सम्मान योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और धर्मशाला जो कि शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। इसके साथ और हिमाचल प्रदेश ने और भी जो कार्यक्रम है, योजनाएं उन्हें लॉन्च किया है। उनमें से है आयुष घर द्वार योजना और पर्वत धारा योजना। आयुष घर द्वार योजना कोविड के समय जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए घर घर जाकर जो टेस्ट करती है उसके लिए योजना थी, और ये पर्वत धारा योजना आपकी हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ और जो झील जो लुप्त हो जा रहे हैं उनको जीर्णोद्धार करने के लिए ये योजना चलाई गई है, पर्वत धारा योजना। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।